नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से घर बैठे पैसे कमाए जा सकते हैं? आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर ठीक यही जानने वाले हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है ना? कि क्या सच में सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट से कमाई हो सकती है, या ये सब बस कहने की बातें हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। हमारी सोर्स मटेरियल इस बात को पक्का करती है कि ऑनलाइन कमाई की दुनिया में आने के लिए बस इन्हीं दो चीजों की जरूरत है। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं। एक सोर्स बिजनेक्स्ट तो ये तक कहता है कि भारत में बिना कुछ लगाए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के रोज के 1,000 रुपए तक कमाना बिल्कुल मुमकिन है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास जो लैपटॉप है ना, वो सिर्फ एक मशीन नहीं है। असल में यही ऑनलाइन कमाई की दुनिया का दरवाजा है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ऑनलाइन कमाई का मतलब है अपने डिजिटल हुनर को, अपनी स्किल्स को प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस्तेमाल करके इनकम बनाना। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसमें जेब से कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब बेसिक तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि सोर्सेज हमें कौन से 3 बड़े रास्ते दिखाते हैं। इससे ये तय करने में आसानी होगी कि कौन सा रास्ता चुनना सही रहेगा। तो ये 3 रास्ते हैं। पहला, फ्रीलांसिंग, जहां आप अपना हुनर, अपनी स्किल बेचते हैं। दूसरा है कंटेंट बनाना और उसे शेयर करना। और तीसरा, जो शायद सबसे आसान है, वो है छोटे छोटे माइक्रो टास्क पूरे करना। तो चलो सबसे पहले रास्ते को जरा गौर से देखते हैं। फ्रीलांसिंग। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। लिखने का शौक है, या कोडिंग आती है, या फिर डिजाइनिंग में हाथ साफ है? इनमें से कोई भी हुनर अगर है तो समझ लीजिए कि मौकों की कमी नहीं है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो है कंटेंट क्रिएशन। अर्न करो जैसे सोर्स बताते हैं कि एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जा सकता है, या एक टेलीग्राम ग्रुप बनाकर कम्युनिटी तैयार की जा सकती है। और हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके भी कमीशन कमाया जा सकता है। और हाँ, तीसरा रास्ता, माइक्रो टास्क। ये शायद ऑनलाइन कमाई की दुनिया में कदम रखने का सबसे आसान तरीका है। इसमें स्वैग बक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन सर्वे भरने या छोटे मोटे 1-2 बार के प्रोजेक्ट्स पूरे करने जैसे काम होते हैं। ठीक है, रास्ते तो पता चल गए, पर सबसे बड़ा सवाल, ये काम मिलेगा कहाँ? तो चलिए अब उन ऑनलाइन बाजारों मतलब प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, जहां ये सारे अवसर इंतजार कर रहे हैं। जब भी फ्रीलांसिंग की बात होती है ना, तो 2 नाम सबसे पहले जहन में आते हैं, अपवर्क और फाइवर। पर रुकिए, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। इनके काम करने का तरीका एकदम अलग है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, अपवर्क पर क्या होता है? क्लाइंट्स जॉब पोस्ट करते हैं और आप उस पर बोली लगाते हैं, बिड करते हैं। ये तरीका लंबे या घंटे के हिसाब से होने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ है फाइवर। यहाँ सीन थोड़ा उल्टा है। यहाँ आप अपनी सर्विस, जिसे गिग कहते हैं, उसकी एक फिक्स्ड कीमत तय करके पोस्ट करते हैं। ये छोटे एक बार के कामों के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी कई बेहतरीन जगहें हैं, जैसे freelancer.com, जहां कॉन्टेस्ट और बिड्स दोनों होते हैं। फिर है फ्लेक्स जॉब्स, जो स्कैम फ्री यानी धोखाधड़ी से बचाने के लिए जाना जाता है, और गुरु, जो प्रोग्रामिंग और एडमिन के कामों के लिए काफी पॉपुलर है। और ये फ्लेक्स जॉब्स वाली बात पर जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है, खासकर जब कोई नया शुरू कर रहा हो। वो हर जॉब को पहले खुद चेक करते हैं, ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड या धोखे से बचा जा सके। मतलब एक तरह से सेफ्टी की गारंटी मिल जाती है। अच्छा, वो बाकी 2 रास्ते याद है? कंटेंट क्रिएशन और माइक्रो टास्क। उनके लिए भी अपने अपने खास प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारी सोर्स मटेरियल के हिसाब से एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अर्न करो और ऑनलाइन सर्वे जैसे कामों के लिए स्वैग बक्स काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो अब सारी जानकारी मिल चुकी है, रास्ते पता है, प्लेटफॉर्म्स पता है, तो फिर पहला कदम कैसे उठाया जाए? चलिए अब इस आखिरी हिस्से में एक सीधा सा एक्शन प्लान देखते हैं। और देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सोर्स मटेरियल भी यही कहता है कि शुरुआत हमेशा सिंपल और फोकस्ड होनी चाहिए। एक बार में एक ही कदम उठाना है। तो बस ये 3 कदम याद रखने हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये पहचानिए कि आपका हुनर क्या है, आप क्या काम सबसे अच्छा कर सकते हैं। नंबर 2, सारे प्लेटफॉर्म्स के पीछे मत भागिए, कोई भी 2 या 3 प्लेटफॉर्म्स चुनिए और उन पर फोकस कीजिए।
और नंबर 3, इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल को एकदम शानदार बनाइए। सोचिए, ये आपकी ऑनलाइन दुकान है। और आखिर में इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो यही है, जैसा कि सोर्सेज हमें बताते हैं, इस काम को शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। आपका जो हुनर है, आपकी जो स्किल है, वही आपका सबसे बड़ा और एकमात्र इन्वेस्टमेंट है। तो अब ये सारी जानकारी के बाद सवाल बस एक ही बचता है, वो पहला हुनर कौन सा होगा जिसे दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी है।